हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। और आज है 2 मई, नया महीना स्टार्ट हो गया है और 2 मई से रिलेटेड हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे जो क्वेश्चन है क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड लीडर समिट 2022 बी हेल्ड? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये टोक्यो जापान के अंदर होने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वाड्स की बात करें, क्वाड क्या है? तो क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य है भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और जो वैश्विक चुनौतियां हैं इनको समाधान करना। तो ये इसका उद्देश्य है और इसके अंदर जो 4 देश है ये शामिल होते हैं। तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके अंदर इंक्लूड है। और इसका जो क्वाड लीडर्स का शिखर सम्मेलन है 2022 का, ये टोक्यो जापान के अंदर होने वाला है। और डिटेल से बात करें तो भारत की तरफ से इस सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिस्सा लेने वाले हैं। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान चारों देशों के नेताओं के बीच वैश्विक से लेकर क्षेत्रीय मुद्दों और उनके प्रभाव पर चर्चा की जाएगी। और क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का जो पिछला सम्मेलन है 2021 का, ये व्हाइट हाउस अमेरिका के अंदर हुआ था। चलिए कॉन्फ्रेंसेस की बात हो रही है तो टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस को हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर विल द क्वाड लीडर्स समिट 2023 बी हेल्ड? तो ये कहाँ पे होने वाला है? तो ये होने वाला है जो क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन है 2023 का, इसका आयोजन भारत के अंदर होने वाला है। ठीक है, और 2022 का कहाँ पे होगा? 2022 का अभी हमने पढ़ा था, टोक्यो जापान के अंदर होगा। विच कंट्री विल प्रिसाइड्स ओवर द क्वाड लीडर समिट 2024? तो ये कहाँ पे होगा? 2024 का ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन टू डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाई मुस्लिम कंट्रीज, वेयर इज द मीटिंग हेल्ड? जो मुस्लिम देशों के सामने जो आने वाली चुनौतियों है इसके बारे में चर्चा करने के लिए जो इस्लामिक संयोग संगठन है इसकी बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो इसकी हुई है इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर। वेयर वाज द 4th मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड ग्रुप हेल्ड? जो क्वाड समूह है इसके जो विदेश मंत्रियों की 4th नंबर की जो मीटिंग है इसका आयोजन हुआ है मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। विच कंट्री हैज चेयर्ड द इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर समिट 2022? तो ये जो है इसकी अध्यक्षता की है सिंगापुर ने, इसकी अध्यक्षता की है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी इन इंडिया टू लैंड एन एयरक्राफ्ट यूजिंग द इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन? स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिगो एयरलाइन, ऐसी कंपनी बन गई है। डिटेल से बात करें तो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन ये बन गई है। और ये भारतीय नागरिक उड्डयन के लिए एक बड़ी छलांग है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है, क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद अपनी SBS प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा नंबर का जो देश है ये बन गया है। और उड़ान के अंदर ATR 72 विमान का उपयोग किया गया है और इसे राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतारा गया है। और इसमें GPS सहायता प्राप्त भू संवर्धित नेविगेशन का उपयोग किया गया था, जिसे संयुक्त रूप से केंद्र द्वारा संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा ये डेवलप किया गया है, गगन नेविगेशन जो सिस्टम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। इंडिगो एयरलाइन के बारे में हम बात करें तो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 2006 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा के अंदर मिलेगा। इसके चेयरमैन है दामोदरन और CEO है रानू दत्ता।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विजय सांपला बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। एनसीएससी की बात करें डिटेल से इसके बारे में, तो भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सांपला ने पंजाब चुनाव से पहले एनसीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने बाद में चुनाव लड़ा था और उनकी नियुक्ति का आधिकारिक आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया है। और पंजाब के एक प्रमुख दलित राजनेता सांपला ने सन 1998 में जलंधर छावनी के सोफी पिंड गांव के सरपंच के रूप में अपना जो राजनीतिक जीवन है ये स्टार्ट किया था और ये पंजाब सरकार के अंदर भी रह चुके हैं। एनसीएससी की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की, तो ये एस्टेब्लिश किया गया था 19 फरवरी 2004 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके जो प्रेसिडेंट है ये फिर से बन गए हैं विजय सांपला बन गए हैं। चलिए अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ हज कमिटी ऑफ इंडिया, ये हमने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा था, तो ये कौन बने हैं? अब्दुल्ला कुट्टी बने हैं। न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, तो ये है नरेश कुमार। न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो ये है सुमन के बेरी। प्रॉक्टर एंड गैम्बर इंडिया के जो नए सीईओ है ये बने हैं एलवी वैद्यनाथन। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, तो ये बने हैं मनोज कुमार कटियार। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे 2022 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। ये ग्लोबली ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डांस डे। और ये जो है ये डांस के जो वैल्यू है और जो इम्पोर्टेंस है इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये जो दिन है ये मनाया जाता है, क्योंकि डांस क्या होता है हमारे लिए काफी तरीके से बेनिफिशियल होता है। तो डांस की जो इम्पोर्टेंस है तो इसको प्रमोट करने के लिए इसे मनाया जाता है। लोगों को इसके जो बेनिफिट है इसके बारे में बताने के लिए जो इंटरनेशनल डांस डे है ये मनाया जाता है। किस तरीके से बेनिफिट है? तो जो डांस होता है ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, खुद को रिकॉग्नाइज करने और खुद की जो खुशी है इसके मनाने का ये एक तरीका है और लोगों को एक साथ लाने वाली ये एक्टिविटी है। तो जो इंटरनेशनल डांस डे है ये 29 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो 1982 के अंदर आईटीआई की जो नृत्य समिति के जीन जॉर्जेस नोवरे है 1727 से 1810 के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की ये स्थापना इन्होंने की थी। चलिए टॉप 5 जो डेज है इन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं जो अप्रैल मंथ में हमने सेलिब्रेट किए हैं। नेशनल सेफ मदरहुड डे हमने 11 अप्रैल को मनाया है। 10 अप्रैल को हमने वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड हेल्थ डे हमने 7 अप्रैल को मनाया है और इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑटिज्म डे हमने मनाया है 2 अप्रैल को। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022? टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर टॉप पे रही है। ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 के अंदर ये टॉप पे रही है। और इस रैंकिंग के अंदर जो यूनिवर्सिटीज है इसकी जो पोजीशन है संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आकलन पर आधारित है और इसमें से ये 4 व्यापक क्षेत्रों पर निर्भर करती है। इसके अंदर क्या क्या आता है? रिसर्च का जो एरिया है ये आता है, मैनेजमेंट आता है, आउटरीच आता है और जो टीचिंग है ये इसके अंदर इंक्लूड है। और इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2 जो इंडियन यूनिवर्सिटीज है ये टॉप 100 के अंदर इनको जो पोजीशन है ये मिली है। इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है? अमृता जो यूनिवर्सिटीज है तमिलनाडु की ये इसके अंदर 41 रैंक पे रही है। और लवली प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी है पंजाब की 74 जो रैंक है ये इसको मिली है। चलिए टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो आपको पता ही है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की इसके अंदर टॉप पे रही है। सेकंड पोजीशन के अंदर इसके अंदर रही है जो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, ये इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रही है। और जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है कनाडा ये इसके अंदर थर्ड पोजीशन के अंदर रही है।
और रिपोर्ट इशूअर कौन है, रिपोर्ट जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन, और इसका 4th नंबर का इस बार एडिशन था। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच टनल इन इंडिया हैज वॉन द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड एट द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस। भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो पुरस्कार है ये जीता है? तो ये मिला है अटल टनल, हिमाचल प्रदेश को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अटल टनल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि अटल टनल का जो नाम है ये किसके नाम पे रखा गया है, ये अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम पे जो अटल टनल है इसका नाम रखा गया है। और जो अटल सुरंग है इसका जो उद्घाटन है ये 3 अक्टूबर 2020 को ये हुआ था। और अटल सुरंग है जो अटल टनल है इसका जो पुराना नाम है ये क्या था, तो इसका जो पुराना नाम था ये था रोहतांग, जो टनल है रोहतांग सुरंग है ये था। और अटल टनल की जो लंबाई है ये कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दुनिया की जो सबसे लंबी सुरंग है ये अटल टनल, और इसका जो निर्माण है ये कौन सी पर्वत श्रेणी में हुआ है, तो ये हुआ है पीर पंजाल श्रेणी के अंदर हुआ है। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो अवार्ड है ये भी मिला है। डिटेल से बात करें तो सीमा सड़क संगठन के इंजीनियरिंग मार्वल अटल टनल को नई दिल्ली के अंदर इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो अवार्ड है ये मिला है। और ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में निर्मित है। और इस पुरस्कार के लिए 30 से अधिक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को नामांकित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। और इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की जूरी ने 2021 में इस रणनीतिक सुरंग को बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंट इन बिल्ट एनवायरनमेंट के रूप में चुना है। न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके बनाई गई ये जो सुरंग है इसका उद्घाटन मैंने बताया 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी ये। और यह एक सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम से सुसज्जित है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रूस डी ब्रॉयज इसके एमडी और सीईओ बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। जनरली एशिया ने ब्रूस डी ब्रॉयज को फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का एमडी और जो सीईओ है ये अपॉइंट किया है। और इन्होंने सितंबर 2021 से अंतरिम सीईओ के रूप में कार्य करने वाले मीरनजीत मुखर्जी से पदभार ग्रहण किया। और ये 5 सालों के से अधिक समय तक हांगकांग में स्थित जनरली एशिया के वितरण के क्षेत्रीय प्रमुख थे। और इससे पहले ब्रॉयज हांगकांग में स्थित जनरली एशिया के वितरण के क्षेत्रीय प्रमुख थे, जहां इन्होंने चीन, हांगकांग, थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस में जनरली के संचालन के लिए जीवन, स्वास्थ्य और पीएनसी वितरण का परीक्षण किया है। चलिए टॉप 5 एमडी एंड सीईओ को हम रिवाइज कर लेते हैं जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो ये बने हैं राजेश गोपीनाथन। न्यू एमडी सीईओ ऑफ कोलगेट पाल्मोलिव लिमिटेड के कौन है, प्रभार नरसिम्हन है। और एमडी ऑफ बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के सीईओ कौन है, तो ये है तपन सिंघल इसके सीईओ है। एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो यह है राकेश शर्मा। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड, तो ये है टीएस रामाकृष्णन। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई जो बुक है ये किसने लिखी है, तो ये विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। चलिए इस बुक के बारे में बात करें कि इसके अंदर क्या बताया गया है उनके द्वारा। तो जो पूर्व भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है और पद्म भूषण जो विजेता है विनोद राय, इन्होंने नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई नामक एक नई बुक लिखी है। और इस बुक के अंदर जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके 33 महीने के जो कार्यकाल है इसके बारे में उन्होंने दिखाया गया है। और ये जो बुक है ये रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा पब्लिश की गई है।
उन्हें सिविल सेवा के लिए 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इन्हें 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो के पहले अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था। चलिए टॉप बुक्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल, ये जो बुक है ये जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई है। द मिलेनियल योगी जो बुक है दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट बुक प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। फ्लाइट ऑफ ए लैबरिंग चाइल्ड ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट टेक गेम जो बुक है ये अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन ये उमादास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। इंडोमिटेबल जो बुक है ये अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। ममता बियॉन्ड 2021 जो बुक है ये जयंत घोष के द्वारा लिखी गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस व्हीटली गोल्ड अवार्ड, किसने जो प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो चारुदत्त मिश्रा है, इसके द्वारा ये जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने जो प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड है ये जीता है और ये अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों मतलब तेंदुए के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदायों को शामिल करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और प्रिंसेस एनी ने मिश्रा को लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में ये जो अवार्ड है ये दिया है और ये उनका दूसरा व्हीटली फंड फॉर नेचर जो अवार्ड है और उन्हें 2005 में भी उन्हें पहला जो ये अवार्ड है ये मिल रहा था। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप द माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। 20 का करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र भारत का पहला जो स्टेट है ये बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप किया है। और जो MTS जो प्रोजेक्ट है इसका जो उद्देश्य है ये प्रवासी लाभार्थियों जैसे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों, स्तनपान कराने वाली माताओं और आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करता है और राज्य के अंदर या बाहर अपने गंतव्य जिलों में अपने मूल स्थानों पर लौटने तक अपने परिवारों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए प्रवासन श्रमिकों को इसके अंदर ट्रैक किया जाएगा। महाराष्ट्र की हम बात करें, द 14th एडिशन ऑफ हुनर हाट टुक प्लेस इन मुंबई। जो 40वें जो एडिशन है हुनर हाट का ये मुंबई के अंदर ये आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र हैज लॉन्च ए स्कीम टू गिव पर्सनल लोन्स टू प्रिजनर्स। जो कैदी है इनके लिए जो पर्सनल लोन की जो स्कीम है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इंडियन आर्मी अलोंग विथ महाराष्ट्र पुलिस कंडक्टेड सुरक्षा कवच 2 एक्सरसाइज। जो इंडियन आर्मी है और जो महाराष्ट्र की पुलिस है इनके बीच में ये जो एक्सरसाइज है ये आयोजित हुआ है। इसका RIL ओपन इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस एंड कल्चर सेंटर इन मुंबई। रजनी सेठ है यहाँ के न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। और जो स्टेच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज है इसका जो अनावरण है ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। चलिए 30 अप्रैल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णन रामानुजम बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्लोवानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट गोलोब यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री है ये बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 28 अप्रैल को। ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सांबा जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा के सहयोग से वुमेन चेंज मेकर्स वीडियो रिलीज को जारी किया है? तो ये नेटफ्लिक्स के सहयोग से किया गया है। डी का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है,
विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर किया जाने वाला है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन चंद्रशेखरन बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश के किशोर कुमार दास को ये दिया गया है। डी 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एफडी सुविधा प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किस बैंक के साथ में समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडसइंड बैंक के साथ में ये समझौता हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था 30 अप्रैल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शशि सिन्हा बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किस मंत्रालय ने स्टार्ट किया है? तो आप इसका जो आंसर है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो सारे क्वेश्चन है क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जाकर आप उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। थैंक यू।